यहाँ से एक संकल्प लेकर जाएं कि जब भी हमारे लोगों के ऊपर जहाँ भी जुल्म और शोषण हो, हम सभी लोग अपना सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन में उतर जाएं। निश्चित तौर पर आपको समस्याओं में कमी होगी। अब हम आप सभी के साथ साथ मंचासीन नेताओं को भी ध्यान दिलाना चाहूंगा। बिहार में 100% आरा मशीन में लाइसेंस में बढ़ाई जाति को आरक्षण की वकालत किया जाए और रेती लकड़ियों पर से सभी तरह के रेती लकड़ियों पर से परमिट व्यवस्था समाप्त किया जाए और पुलिस को जो जांच और जब्ती का अधिकार है उसको भी समाप्त करने का वकालत किया जाए। और जो जटिल वन कानूनों के कारण बिहार के जो लाखों हमारे बढ़ई समाज के लोग कोर्ट कचहरी और थाना पुलिस के चक्कर में उलझ के परेशान हैं, उसको भी सरकार से अविलंब वापस लेने की मांग करते हैं। हम लोग दूसरों के सामने हार जरूर जाते हैं, लेकिन अपने लोगों के सामने त्याग करने में मन लगाते हैं। आज हम अपने मंचासीन नेताओं से एक और अपील करेंगे कि जो समन्वय समिति बनी है, इस समन्वय समिति को आगे बढ़ाया जाए, इसको जिला स्तर पर मजबूत किया जाए और जिला स्तर पर भी कार्यक्रम हो, ताकि आने वाले दिनों में बढ़ई जाति का एक मजबूत एका देखने को मिले। इसी के साथ जय बाबा विश्वकर्मा, बाबा विश्वकर्मा को नमन करते हुए जय हिंद, जय भारत। वो राज सत्ता में शामिल है और जो कानून चाहता है वो कानून बना लेता है, लेकिन हमारी मांगें पूरी नहीं होती है। हम लोग की मजबूरी है कि जहाँ ये कानून बनता है, मैं अधिवक्ता हो गया तो क्या मैं क्या कर सकता हूँ? न्यायालय आपको क्या कर सकता है? बहुत करेगा तो विधानसभा जो कानून बना दिया है, संसद जो कानून बना दिया है, वो उसको देखेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर कानून बना है कि नहीं बना है। लेकिन आपको जानना चाहिए, सिर्फ पूजन ठाकुर जैसे लोग नहीं होंगे, और भी तमाम जो साथी है उनके जैसे अगर आवाज दबाने पुकारने वाले लोग नहीं होंगे। हमारे हेमंत आज बढ़ई अधिकार रैली है और क्या मांग है इसमें? आज बढ़ई विश्वकर्मा समन्वय समिति का आज बहुत शुभ दिन है, जो मिलन हाई स्कूल में आज हमारे पूरे 38 जिला से कोने कोने से पंचायत प्रखंड हर जगह से आदमी पूरा खचाखच भरा हुआ है। आज हम लोग को अधिकार का मांग है, जो मुख्य मांग है अधिकार का, जो सब दिन बढ़ई समाज सरकार को अधिकार दिया है। आज विश्वकर्मा समाज का हक और अधिकार का लड़ाई है और हक अधिकार मांगने का जरूरत आ गया है। 77 साल बाद आज विश्वकर्मा समाज जागा है और बढ़ई विश्वकर्मा समाज समन्वय समिति सब एक मंच पर आके अपना हक और अधिकार राज्य सत्ता में भागीदारी के लिए और केंद्र सत्ता में भागीदारी के लिए, जो कि 77 साल के बाद विश्वकर्मा समाज को वंचित बना के रखा है, उसी वंचित के तोड़ने के लिए और हम अपना हक अधिकार के लड़ाई के लिए हम आज रैली किए हैं, अपना अधिकार रैली। मांग क्या है मुख्य रूप से आपका? मेरा नाम शुभ हुआ नंद किशोर शर्मा, विश्वकर्मा का शिल्पी विकास समिति प्रदेश संयुक्त सचिव, राजनीतिक में लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष। मांग क्या है? मांग मेरा है वही राज्य सत्ता में भागीदारी दे, जो सरकार जो सत्ताधारी जो है दल वो हमको राज्य सत्ता में भागीदारी दे, केंद्र सत्ता में भागीदारी दी, उसी के लिए मांग रखे हैं और हम लोग रैली रखे हैं, जो हम लोग को हक अधिकार दे और हमारा राज्य सत्ता में भागीदारी के लिए सुनिश्चित करे, केंद्र सरकार में सुनिश्चित करे, ताकि हम आगे बढ़ सके। और हमारा संख्या जो है जो तोड़ के अलग अलग कर दिया है, उसको चाहते हैं जोड़ने के लिए, तो हम
12% आबादी है। बढ़ई है, लोहार है, कसेरा है, ठठेरा है, सोनार है, कुम्हार को भी ले लिया है शिल्पकार में। यदि सबको जोड़ते हैं तो हम 11 से 12% संख्या में हैं और हमको वंचित करके रखा हुआ है। सत्ता में चाहते हैं हिस्सेदारी अपनी हो। सत्ता में हिस्सेदारी के लिए हमारी आज जो है सो बढ़ई अधिकार रैली रखा गया है। सत्ता में हिस्सेदारी इस रैली का प्रमुख मांग है। हम इस रैली में आए हुए तमाम लोगों को आप दिखा पा रहे हैं, देख पा रहे हैं आप, संख्या है, काफी संख्या है। आपकी मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है कि एससी में शामिल करो और जो हमारा समाज पिछड़ा है उसको मुख्यधारा में लाओ और हमारी राज्य सत्ता में भागीदारी दो। क्योंकि हमारे समाज का 20 लाख आबादी है और उस आबादी के अनुसार हमारी भागीदारी सत्ता में नहीं है। इसलिए आग्रह करेंगे कि हम जहां भी हैं, जिस रूप में हमारा समाज अपना अधिकार अगर नहीं देता है तो हम अपने अधिकार को छीन करके लेंगे। क्या नाम हो गया आपका? सुरेंद्र कुमार शर्मा, बेगूसराय। ये रैली आज ही क्यों हुआ है? ये रैली आज ही क्यों? ये तकरीबन 3 महीना पहले से ये आज का तारीख निर्धारित किया गया था। 3 माह पहले बढ़ई विश्वकर्मा रैली का ये आज का समय निर्धारित किया गया था, जो राज्य सत्ता की तरफ हमारा बढ़ई विश्वकर्मा को राज्य सत्ता में भागीदारी मिले। लोकसभा, राज्यसभा में भी, विधानसभा, विधान परिषद में भी, अगर नहीं तो मनोनीत के द्वारा भी हो, जो हम बढ़ई विश्वकर्मा अपना अधिकार के लिए आवाज उठा सके। क्योंकि जब तक हम विधानसभा या लोकसभा में नहीं जाएंगे हमारा बढ़ई विश्वकर्मा समाज पिछड़ा के पिछड़ा रहेगा। आपका ये मानना है कि सरकार में भागीदारी होने के बाद समस्या हल होगी आपकी? हाँ, मेरा मानना है कि जब तक हम सत्ता में भागीदारी नहीं करेंगे तो मेरा आवाज दबा के दबा रह जाएगा। इसलिए हमारा आवाज उठाने वाला भी वो प्रतिनिधि होना चाहिए। किसी को हराने और किसी को जिताने में मुख्य मांग है सत्ता में भागीदारी, हिस्सेदारी। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी वर्षों के बाद भी भागीदारी। अपनी राजनीतिक भागीदारी से ज्यादा आप यहाँ पर आए हुए हैं, मुख्य मांग क्या है आपका? जी, मुख्य मांग क्या है? हम लोग का मांग ये है कि आज सारे देश में सभी समुदाय के लोग आगे बढ़ रहे हैं। आरक्षण के नाम पर थोड़ा सा उसका प्रोग्रेस होने पर आज बढ़ई विश्वकर्मा को आरक्षण दिया जाता है। आज गांव-गांव में जो लड़के पढ़ते हैं, जो थोड़ी आर्थिक कमी से पिछड़ जाते हैं, वो सरकार के द्वारा आरक्षण दिए पर वो बीडीओ बनेंगे, सीओ बनेंगे, रेलवे में जाएंगे, बैंक में जाएंगे। आज हमारे प्रवीण प्रकाश जो एसपी हैं, कहीं ब्रांच मैनेजर है, जो अपने बल पर बने हैं। हमारे बाप पुरखों ने जो स्कूल खुलवाए, कॉलेज खुलवाए, उसमें हमारे गरीब जो अति पिछड़ा समाज के जो कहते हैं बढ़ई समाज के, उसको भारत सरकार एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं पीएम विश्वकर्मा, बड़ विश्वकर्मा बंधु। आज विश्वकर्मा बंधु भारत के नव विश्वकर्मा कहते हैं देश के लोगों को। आज जो विश्वकर्मा को आरक्षण दे देते हैं भारत सरकार, अब बिहार सरकार थोड़ा सा आज हमारे सभी नौजवान छात्र अब आगे बढ़ जाएंगे देश के, जो कि कौशल विकास की तरह कहते हैं बढ़ावा देंगे अपना रोजगार करने के लिए। एक तरफ गृह मंत्री कहते हैं पकौड़ा छानो, लेकिन हम लोग का पूर्ण व्यवसाय है लकड़ी से। आप लकड़ी पर रोक लगाए हुए तो काम कहाँ से करेंगे? उसका रॉ मटेरियल नहीं है। इसलिए भारत सरकार से, बिहार सरकार से मांग करते हैं कि हमारे समाज के लोगों को अनुसूचित जनजाति के दर्जा दे करके उसको, उस समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ भारत सरकार को, बिहार सरकार को, आप मेरी मांग यहाँ से पहुँचाएंगे इस मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड से, क्योंकि सारे जातियों का उत्थान इसी मिलर ग्राउंड में संगठन बना के हुआ है। मेरा नाम पंकज ठाकुर हुआ, मैं दरभंगा से का रहने वाला हूँ। ये आपका मुख्य मांग है सत्ता में भागीदारी है, तो क्या आप ये मानते हैं कि सत्ता में मिल जाने के बाद समस्या हल हो जाएगी आपकी? जब तक से सत्ता में मांग नहीं, अपनी समस्या को कैसे मैं रख सकता हूँ? सत्ता में आने के बाद ही हम अपना समस्या का समाधान के लिए वहाँ पर विकल्प रखेंगे, तभी हो सकता है। मतलब बाबा साहब का जो आह्वान था, सत्ता में उतनी भागीदारी जितनी संख्या होगी उसकी,
तो वो उससे सहमत है आप? एकदम सहमत है। हमको सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र बन रहा है, क्या कहेंगे आप? भारत हिंदू राष्ट्र बन रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। हिंदू राष्ट्र यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी का सम्मान होना चाहिए। हिंदू है तो हम हिंदू का समर्थन करते हैं और सभी धर्म का समर्थन करते हैं। क्या नाम हो गया आपका? गौतम शर्मा सासाराम। सत्ता में भागीदारी आपकी मुख्य मांग है? क्यों नहीं है? मान लीजिए हम लोग का संख्या इतना है, 20 लाख हमारे पूरे बिहार में है, 2% हम लोग हैं, और जो 1% से भी कम है उसको भागीदारी मिलता है। हमारे समाज के लोग जब 20 लाख हैं तो हम हर विधानसभा में 7,000 8,000 वोट है, जिसको चाहेंगे उसको हरा सकते हैं, जिसको चाहे उसको जिता सकते हैं। मेरे पास कैपेसिटी है मेरे समाज का, बड़े विश्वकर्मा समाज का, तो हम क्यों झुक कर रहेंगे? सबको भागीदारी मिलता है, हर समाज को मिलता है। हम लोग कमजोर पड़ते हैं, इसलिए सरकार से नम्र निवेदन है कि हमको भागीदारी दे, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, पूर्ण सब सहयोग दे, हम उसके लिए सदा आभारी रहेंगे। अर्थात आप ये मानते हैं कि सत्ता में भागीदारी जो है सुनिश्चित होना, समस्या का हल होना एक पैमाना है उसका? सत्ता में भागीदारी ही समस्या का हल है, ये मानते हैं? हाँ, क्यों नहीं? हमारा हक चाहिए ना। आजादी का 77 साल हो गया, 1947 में दे दिया हुआ, 77 साल के बाद भी हम लोग भटकते हैं, हम दूसरा को वोट देते हैं। क्यों नहीं? हम अब हमको भी तो अगला वोट दे। मेरा भी तो अधिकार है उसके लड़ने के लिए, कि जो पहले से लड़ता है उसी का अधिकार है, हम लोग का भी अधिकार है। 77 साल आजादी मिल गया, हम लोग का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए जिधर चाहेंगे हर विधानसभा में हम लोग का वोट है, जिसको चाहेंगे जिता सकते हैं, जिसको चाहेंगे उसको हरा सकते हैं। क्या नाम हो गया आप? भोला शंकर शर्मा, रोसड़ा जिला, सासाराम डेहरी अंसर। आज रैली है, रैली का मुख्य मांग क्या है? रैली का मुख्य मांग है कि आज के 76 वर्ष हो चुके हैं आजादी के, और बड़ी पूरे समाज, सारा जितने भी लोग पूरे बिहार से कोने कोने से आकर करके अपने अधिकार को मांग कर रहे हैं। जो 76 वर्षों से जो हमारा जो अधिकार जो नहीं मिल रहा है, राजनीतिक जो भागीदारी जो होनी चाहिए था से नगण्य है। इसके लिए सारे लोग हम लोग एकजुट होकर करके यह सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जितनी भी हिस्सेदारी है वो भागीदारी मिलनी चाहिए, और राजनीतिक में हम लोग का भागीदारी जो नहीं है उसको हम लोग को हिस्सेदारी नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिला तो हम लोग सब एकजुट होकर करके अगले बूथ तक जा करके उसको हराने का काम करेंगे। हम लोग एकजुट होकर करके इस मंच से हम लोग बताना चाह रहे हैं। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि सत्ता में भागीदारी जो है मिलने समस्या हल होगी आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, सब तरफ तो है, लेकिन राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल रही है, इसलिए कि हम लोग आज तक वोट देते आए हैं, वोट का अधिकार मिला नहीं है। इसलिए आज हम लोग चट्टानी एकता के साथ गांधी मिलर हाई स्कूल में हम लोग पूरे बढ़ी सब पूरे कहा करके अपने अधिकार रैली के माध्यम से इस सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि हम लोग को भागीदारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम गिरजा शर्मा, गया से हूँ, अखंड विश्वकर्मा समाज का जिला सचिव हूँ। मेरा सवाल है कि रैली आज ही क्यों कर रहे हैं आप लोग? चूंकि आज ही यहाँ पर हम लोग को जगह मिली है, इसलिए रैली आज यहाँ पर कर रहे हैं। ये बढ़ई अधिकार रैली है, और हम लोग पूरे बिहार से जितने जिले हैं सभी से लोग आए हैं, और बढ़ई लोग को एकजुट करके यहाँ पर अपना प्रतिभा, अपना जोश खरोश सारा दिखाना चाहते हैं सरकार को कि हम लोग इतनी बड़ी आबादी में हैं, और हम लोग को भी जो अभी तक अधिकार से वंचित रखा गया है। हमारे अभी तक पूरे बिहार में कोई एक भी नेता नहीं है, कोई हमारे एक भी विधान अध्यक्ष, MLA, MP नहीं है, वो हम लोग को भी मिलना चाहिए। हम लोग इतनी बड़ी संख्या में, हम लोग को भी अधिकार मिलना चाहिए। मेरा कहना है कि बढ़ई समाज समाज के इतना महत्वपूर्ण क्यों है जी? बढ़ई समाज इस अर्थव्यवस्था देश के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, बढ़ई का संख्या केवल अपने आप में बढ़ई पूरे जनसंख्या का 2% है, और बढ़ई जो है पूरे विश्व में जितने फर्नीचर से लेके मकान से लेके सारे का रचयिता वही है, सारे का निर्माण कार्य वही है, 100 मिल से लेके सारे चीज बढ़ई का ही है। सेवा शुश्रूषा सारा करना बढ़ई का काम है, तो बढ़ई को तो अधिकार मिलना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इससे आप सहमत हैं? ये एकदम बिल्कुल सहमत है, और उसी के तहत ये हम लोग अधिकार रैली रखे हैं और अपनी मांग रहे हैं।
क्या नाम हो गया अपना? मेरा नाम नवल किशोर शर्मा है और मैं अखंड विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट गया का अध्यक्ष हूँ। ये विशाल रैली आप देख रहे हैं, हजारों लोग हैं यहाँ पर और ये भाई समाज से जुड़े हुए हैं, भाई समाज के आए हुए हैं। इनकी प्रमुख मांग है जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये आह्वान दिया था, तो ये आज लोग यहाँ आए हुए हैं अपनी सत्ता में भागीदारी की मांग को लेकर। हम तो चाहते हैं कि हर घर में नेता पैदा हो, जिस दिन नेता पैदा हो जाएगा उस दिन देखते रहिए हमारा चैनल समरभूमि, सब कुछ हो जाएगा। बस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब बदल जाओ पहली जाति की कहानी, अब छोड़ो ना दबाई, अब छोड़ो ना दानी, अब बदल जाओ पहली जाति की कहानी। जिस दिन बड़ी जाति में नेता बना दिया, जिस दिन बड़ी जाति के नेता को वोट दिया, उस दिन से आपका हर दिन होगा होली और हर दिन होगा दिवाली।